हाँ वो थोड़ा ही आया, बाकी कुछ भी नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर दो। सबको गुड इवनिंग, है ना? ओके, जल्दी करके आ जाओ एक बार, है ना? बार बार फिर नहीं जाना। चलिए, ठीक है, आवाज आ रही है, सबकी हरी झंडी मिल चुकी है ना? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, है ना, जिसका नाम है इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, है ना? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एक बार आप पहले पढ़ चुके हो, है ना? अब जो दोबारा पढ़ा रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो, कुछ बच्चे आ रहे होंगे तो 1 मिनट का और समय दे देते हैं। हेलो। हाँ, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, उसके नीचे तुमको तो नहीं जाना बाहर? अच्छा, केवल 39 बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है, इतने कम आज? हम्म। चलो, फिर छूट जाएंगे, बाद में आके बोलेंगे सर समझाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा, है ना, तो परेशान होंगे वो। चलिए, तो अब लगभग हमारा 4 मिनट 32-33 सेकंड का समय बीत चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना? टॉपिक का नाम क्या है? साधारण ब्याज, है ना? साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, है ना? इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, है ना? ठीक है, आप हेडिंग बना सकते हैं, ये वाला साधारण ब्याज, इंग्लिश मीडियम वाले सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए, है ना? गुड इवनिंग बेटा सब। हाँ हाँ, है ना? चलिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, है ना? हाँ, करवा दिया था मैंने, लेकिन दोबारा पढ़ाऊंगा बोला था ना, इसलिए एक बार, अब दोबारा नहीं आएगा ये। चलो, किसी को आप उधार देते होंगे पैसे? किसी को मान लीजिए आपने उधार दिए, कितने रुपए दिए उधार? 10,000 मान लो, है ना? एक व्यक्ति है जिसने एक को उधार दिया, कितना? 10,000 रुपए। अब मान लीजिए 1 साल के लिए दिया, तो 100 रुपए ब्याज हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये पहले साल का भी ब्याज होगा, दूसरा साल भी है ना, तो दूसरे साल भी ब्याज लग जाएगा, है ना? मैंने कितने उधार दिए? 10,000 रुपए, है ना? 10,000 रुपए आपको उधार दिए, ब्याज, है ना? 100 रुपए 1 साल में, दूसरे साल में भी 100 रुपए, 2 साल में कितना है? 200 रुपए ब्याज हो जाएगा, है ना? तो ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं,
जो हमने उधार दी है राशि, क्या है उधार, कितने उधार दिए, 10,000 रुपए, ये क्या कहलाएगा आपका, मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाता है, पक्का समझ में आई। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा, ध्यान इधर है ना, जो भी मैं आपको राशि उधार दे रहा हूँ, पैसे उधार दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन। प्रिंसिपल किससे डिनोट करेंगे, पी से, है ना। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। क्या ऑनलाइन वाले ये बात समझ गए, जो 10,000 रुपए मैंने आपको उधार दिए थे बेटा, ये क्या कहलाएंगे, आपका प्रिंसिपल। जो 1 साल का ब्याज है ना, 100 रुपए, 2 साल का कितना ब्याज है, तो ये जो ब्याज है इसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो रहा है, ठीक है ना। आपने कितने उधार दिए थे, 10,000 रुपए, ब्याज कितने मिल रहे हैं आपको, टोटल कितना हो गया, 10,200। तो जो दिया था मैंने, कितना दिया था, 10,000 रुपए, ब्याज कितना मिला मुझे, टोटल कितना हो गया, 10,200। यही क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, है ना। थोड़ा बहुत समझ में आया। ये ये गोला 1 साल का है, ये कितने साल का है, 2। तो समय पूछा जाए तो ये कितने, दो दो गोले हैं ना, तो समय कितना है, 2 बोलेंगे हम, 2 साल, है ना। धीरे धीरे मैं बेस बना रहा हूं आपका, ठीक है। ऐसे ही रेट, रेट यानी दर। अब दर क्या होता है, भाई मैंने कुछ पैसा दिया, उसका कुछ ना कुछ, जो 100 रुपए है, कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा ना, किसका, किसका, 10,000 का, 10,000 का कुछ ना कुछ परसेंट होगा 100। तो कैसे निकालेंगे हम, 100 रुपए है, किस पर है, 10,000 पर, और परसेंटेज पूछा तो मतलब कितना परसेंट, 10,000 का 1% है, कितना है, ठीक है। देख लो 10,000 का 1% कितना होगा, वही आएगा, 100 ही आएगा, 100 रुपए। थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अभी नोट मत करना है ना, हाँ, अभी कोई भी बच्चा नोट नहीं करना है। मूलधन जो प्रिंसिपल है हमेशा 100% होता है, क्या होता है, 100%। चलो, तो और ले चलता हूं बेटा। साधारण ब्याज में बेटा ध्यान रखना है ना, ये आपस में बराबर होते हैं, है ना। अगर 3 साल का होगा तो भी तीसरे साल का भी कितना होगा, 100 रुपए ही होगा। 4 साल का होगा तो भी कितना होगा, 100 रुपए ही होगा, है ना। और 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। चलो, अभी और धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, है ना। चलो, मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए, कितना है, 5,000, ठीक है। 5,000 रुपए है, 2 साल के लिए पैसे दे रहा हूं, तो एक गोला ये बन गया, एक गोला ये बन गया। 1 साल का कितना बोला मैंने, 250 रुपए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ भी कितना भरूंगा मैं, है ना। प्रिंसिपल कहाँ है आपका, सबसे पहले मुझे बताओ, हाँ, इस गोले में बताओ मुझे प्रिंसिपल कौन सा है, हाँ, सबसे ऊपर वाला होता है, ये हमेशा क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल, है ना। ये वाला जो है, ये क्या कहलाएगा, एसआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना है, 5।
100 है ना। ठीक है, टाइम कितना है, तो टाइम 2 ईयर है। क्यों? क्योंकि दो गोले हैं हमारे पास। मिश्र धन यानी अमाउंट कैसे बनाएंगे, सबको जोड़ दो। हाँ जो भी है देख लेते अपन। अमाउंट यानी मिश्र धन क्या है, सब हो जाएगा। कितना दिया था हमने, 5,000 रुपए दिया था। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 500। तो ये कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, आपका मिश्र धन कहलाएगा। साधारण ब्याज कितना है अपने पास, 500 रुपए। ठीक है बेटा। टाइम कितना, तो टाइम 2 साल है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ऐसे ही रेट, रेट तो कुछ नहीं, एक गोले वाले को 250 बटे में क्या करेंगे, 5,000 गुणित 100। जीरो से जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5। तो कितना परसेंटेज आया रेट, 5%। हाँ वेरी गुड। और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है। क्या ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को समझ में आए? घर पे लाइट जा चुकी तो मैं क्लास नहीं लगा सकती हूँ। घर पर कब को लाइट चली गई है, प्लीज सर ये भी करवा रहे, वह भी मुझे मोबाइल पर भेज देना। ओके बेटा। खुशी, सभी बच्चों को समझ में आया ना। चलो चलो। हाँ, ये श्री को नहीं समझ में आया है ना। एक और ले लेते हैं उदाहरण हम लोग। यहाँ क्या आएगा बेटा, ये वाला जो गोला है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल। ये जितने भी गोले, 3 गोले बना रहे, तो यहाँ क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। क्या आएगा, आएगा। और पूरा क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी मिश्र। हाँ अभी थोड़ा समझाता हूँ मैं। अब मेरे पास मान लीजिए 2,000 रुपए है। कितने हैं, 2,000। 2,000 रुपए क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल। टाइम दे दिया 2 साल, ठीक है, तो 2 गोले बना देते हम लोग, है ना। 2 गोले बना दिए, ठीक है। रेट बोल दिया 10%। कितना, पहले साल का 10%, दूसरे साल का भी 10%। ठीक है। तो 2,000 का 10% कितना होता है, ये बराबर होते ना आपस में। 2,000 का 10% निकाल लो, हो गया। 200 आया, 200 यहाँ भर देंगे, 200। ये क्या कहलाता है, आपका साधारण ब्याज कहलाता है। एसआई कितना है बेटा, 400 रुपए हमारे पास है ना। ठीक है। ये पूरा क्या कहलाता है, आपका अमाउंट कहलाता है। अमाउंट कितना है, 2,000 तो हमने दिए थे, 400 एक्स्ट्रा मिले हमें। टोटल कितने मिल गए, 2,400 मिल गए कि नहीं मिल गए। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। बेटा नींद आ रही तुमको, पानी पी लो। सर प्लीज जूते दे दो। खुशी बेटा मैं समझा नहीं आपका, जूटी मतलब क्या होता है। हाँ छुट्टी चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है बेटा, है ना, कोई बात नहीं। मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। ठीक है बेटा, हो गया। चलो, तो ये समझाना चाह रहा था मैं, है ना। ये क्या कहलाता है आपका, आप जल्दी बोलो। प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है। ये 2 गोले क्या, 3 गोले भी क्या हो जाएंगे, एसआई ही कहलाएगा, है ना। 4 गोले बना देंगे तब भी क्या होगा, एसआई। एसआई कौन सा वाला, ये वाला, है ना, ये वाला एसआई। और इन सब को मिला देंगे तो हम क्या बना देंगे, अमाउंट। समझ में आई बात है। और देखो एक चीज और, है ना, जो रेट है वो कहाँ बैठता, रेट यहाँ रहता है। रेट परसेंट कहाँ रहता है, सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर। हाँ तीनों का रेट, डायरेक्ट इस गोले का है, इस गोले का। क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा कहाँ से लगता है, मूलधन पे ही लगता है। ठीक है। हाँ चलो देखो एक प्रश्न लेते हैं अपन, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, है ना। एक प्रश्न में बेटा नमन अग्रवाल लेट जुड़े होंगे, है ना।
समझ में नहीं आया, इसलिए मैं जैसे ही मैसेज करूँ तो बेटा तत्काल जुड़ा करो क्लास में, ठीक है। चलो ये एक बार और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, है ना। मेरे पास कितने रुपए हैं? 8,000 रुपए, है ना। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 8,000 का 25%। कितना? 25% ब्याज लगाऊंगा एक साल में, ना। एक साल में और दूसरे साल भी लगेगा, कितना लगेगा? 25%। ठीक है, तो 8,000 का 25% आपको निकालते आता है? ठीक है, 25 का टेबल बोलोगे तो आएगा 212, 8 बार कितना आएगा? 2,000। यहाँ 2,000 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2,000। क्यों? क्योंकि ये आपस में बराबर होता है। ये क्या कहलाता है बेटा? साधारण ब्याज के क्या कहलाता है ना। कितना है एसआई? 4,000 रुपए। कितना है? 4,000। मैंने दिया कितना बेटा? 8,000। वापस कितना मिल रहा है ब्याज के रूप में? 4,000। तो टोटल कितने रुपए मिल रहे? 12,000 रुपए मिल रहे। ये क्या कहलाएंगे? मिश्र धन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देता हूं, सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना। चलो, फिर फार्मूले बता दूंगा सब चीजें, पर मैं चाह रहा हूं कि आप बिना फार्मूले से सीखे, है ना। चलिए, सवाल दे देता हूं। प्रिंसिपल हमारे पास 2,500 रुपए है। कितने हैं? 2,500। ठीक है, 2,500, है ना। चलो, और रेट दे दिया हमने। अरे प्रिंट से क्या समझ में नहीं आया बेटा? बार बार कितनी बार? 4 से 5 बार क्वेश्चन हो गए, 19 मिनट हो गए, मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ, कहाँ ध्यान देता बेटा? चलो अब प्रश्न के माध्यम से समझना, है ना। रेत कितना है हमारे पास? 10%। ठीक है, टाइम दिया है 2 ईयर। साधारण ब्याज हमें निकालना है। क्या निकालना है? साधारण। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो नहीं समझ में आया एक बार और देख लो, है ना। यहाँ हमेशा क्या आता है? प्रिंसिपल आता है। क्या आता है? प्रिंसिपल। कितना है हमारे पास, है ना। कितने साल टाइम दिया है? 2 साल। पहला, दूसरा। कितना परसेंट? 10%। पहले साल में भी 10%, दूसरे साल में भी 10%। ठीक है बेटा, तो 2,500 का 10% निकालेंगे हम, कितना है? 250। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये 250 यहाँ हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया बेटा? 500 रुपए हो गया। कितना हो गया? 500, है ना। अब एक और तरीके से इसको निकाल सकते हैं। पहले साल का कितना परसेंट है? दूसरे साल का भी 10, टोटल 20% हो जाएगा क्या? तो हम 2,500 का डायरेक्ट हम 20% भी निकाल सकते हैं ना। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और एक जीरो, ये साधारण ब्याज आया। ठीक है, ये 2 साल का है ना। अब आपसे मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा है, तो दिया कितना था बेटा? ये पूरा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कितना दिया हमने? 2,500, 250 ब्याज, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया प्रिंस और सूरज पन्नी का। बेटा समय पे सभी बच्चे क्लास जुड़ा करें, है ना। हाँ, ओके, शीतल को भी आ गया। चलो,
अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कोई मत नोट करो, है ना, अभी कुछ भी नोट मत करो, अभी आपको केवल समझाना था मुझे, ठीक है। अब मैं प्रश्न दे रहा हूँ, आप सब करेंगे मुझे, है ना, आशा है। बेटा पोल्स आर्यन में नहीं दे पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, है ना, तो आज पोल्स की अपेक्षा मत करना, अनिल सर पोल्स देंगे, ठीक है। चलो ये तीन, रागिनी बेटा परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाना है। प्रिंसिपल हमारे पास 1,000 रुपए है, रेट दे दिया बेटा 10%, टाइम दे दिया मैंने 2 ईयर, ठीक है। मुझे एसआई और अमाउंट जल्दी से निकाल के बताओ। प्रिंस बेटा अब समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। बलवंत सिंह चोंगड़ 200 रुपए, काफी बच्चों का आया, और अमाउंट भी निकालना, कितना है बेटा तुम्हारा, है ना, आ गया, वेरी गुड। अपना आया है, 2 साल का टाइम दिया बेटा मैंने, हाँ, कहाँ ध्यान नहीं, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने। अर्श तुम्हारा कितना, क्या नाम तुम्हारा, अतुल, वेरी गुड। तुम्हारा 200, तुम्हारा क्यों नहीं है, नहीं मैं ऐसा ही बता दो, ऐसा ही कितना है, 100 कहाँ से आएगा, तो 1 साल का 100 रुपया आया होगा भाई। यहाँ क्या लिखाएगा, है ना, हाँ, अमाउंट भी निकाल के बताओ जल्दी से। वाह, अभिषेक के भाई का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बेटा। 1000 है, कितने साल की बात है, 2 साल की बात है ना, ठीक है, ये आपस में बराबर होगा, ध्यान रखना। कितना परसेंट रेट है, 10% है ना। चलो 1,000 रुपए का 10% निकाल लो, कितना आया, 100 रुपए। एक गोले में 100 आएगा तो यहाँ भी 100 ही आएगा, भले एक और गोला बना लोगे तब भी 100 भरना है, अगर 3 साल की बात हो रही। तो समझ में आया, ऐसा ही कितना है हमारे पास, 200, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा, हमने कितना दिया, 1000 दिया था, 200 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल रहा, टोटल कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए हो जाएगा, है ना, वेरी गुड बेटा। क्या प्रिंस बेटा आप समझ में आया, सभी को समझ में आया, वेरी गुड। बड़े आगे हम लोग, चलो, है ना, थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं मैं ताकि आपका बेस बन जाए, वेरी गुड। अब सबको समझ में आ गया, प्रिंस को भी आ गया, बहुत शानदार, है ना। चलो मैं मिटा रहा हूं मैं, तो मैं फिर से दोहरा दूं बेटा, क्या दोहराने वाला था मैं, आगे अभी दूंगा ना क्वेश्चन, अभी तो बेसिक समझाना चाह रहा था। प्रिंसिपल यानी मूलधन, पी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो हम उधार देते हैं या लेते हैं। ऐसे ही रेट यानी दर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट, हम किससे डिनोट करेंगे, आर से, ठीक है। मतलब कुछ न कुछ परसेंटेज रहेगा, जैसे 10%, 2%, 5%, 20%, ठीक है। ऐसे ही समय, 1 साल के लिए दे रहे हो कि 2 साल के लिए दे रहे हो कि 3 साल के लिए दे रहे हो। साधारण ब्याज मतलब, जैसे 10,000 मैंने दिया, आपने 2,000 मुझे ब्याज के रूप में दिया, तो साधारण ब्याज क्या कहलाएगा, 2,000। मैंने 10,000 रुपए आपको दिए, 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा, टोटल कितना मिल रहा, 12,000, ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन। मूलधन यानी प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, यह बात गांठ बांध लो, ठीक है। आर्यन भाबर बेटा 18 जनवरी को आपकी एग्जाम है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग एक एक चीज सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। साधारण ब्याज, है ना। अब ये फार्मूले जो आते हैं वो कैसे आते हैं, थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करो। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है, मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, मूलधन, और क्या क्या होता है, दर होता है हमारे पास, और क्या होता है, समय होता है। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, दर को किससे, रेट से, और टी से समय होता है ना। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होगा बेटा, सबसे पहले हिंदी में लिख देता, हिंदी मीडियम वाले, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये 100 क्यों आता है, क्योंकि हम जैसे 10% लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10%। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, 10/100 करते हैं, इसलिए 100 आता है। समझ में आई बात है, अभी नहीं आया तो घबराओ मत, है ना। चलो, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसका फार्मूला, एस आई इज इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, अपॉन 100 होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला। बेटा प्रिंस राठौड़, आज मैं फार्मूला नहीं दे, पोल नहीं दे पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बुखार भी है ना मुझे, परंतु आपकी क्लास बहुत जरूरी थी, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जितना पढ़ा पा रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, तो पोल के लिए अनिल सर से एक बार बोल लीजिएगा, अनिल सर पोल देंगे। मैं अभी पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि आपका समय काफी बीत चुका है और ऐसे में हम बार बार करते रहेंगे तो समय बीतता जाएगा। चलिए, अब बेटा एक सवाल देता हूं मैं आपके पास, है ना। यहाँ सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मालूम है आपको, बिना फार्मूले वाला तरीका सबसे शुरू में बता दिया है ना। फार्मूले से भी हम आंसर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपए है, कितना है, 5,000। रेट कितना दिया है, रेट कितना दिया है, हम बोल देते हैं 10% बोल दूं क्या, है ना। और टाइम दे रहा हूं मैं 3 ईयर, है ना। कितना दे दिया बेटा, 3 ईयर। फार्मूला ये रहा, मैं बिना फार्मूले से भी कराऊंगा। मूलधन कितना है हमारे पास, 5,000 प्रिंसिपल, दर कितना है बेटा, 10%, मल्टीप्लाई कितना है, टाइम 3 है, ठीक है बेटा। एक बात और ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 20 गुणित 3 लिखा हो, है ना बेटा, बटे में 20 लिखा हो, तो ये वाला जो चिन्ह है, इससे आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। जब मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, आप प्लस या माइनस हो तब मत काटना, कैसे, 20 - 3 बटे में 20 करा, आप बोले 20 से 20 खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। प्लस होने पर भी नहीं होगा, कब होगा, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा, ध्यान रहेगा। याद रखना, छोटी छोटी गलतियां होती है ना, हम लोग काट देते हैं ऐसे करके, 3/20, 20 से 20 खत्म, सर आपने ही तो बोला था, ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा, कितना बन जाएगा, 23/20, कहाँ कटेगा, हाँ। लेकिन अब ये जो 20 गुणित 3 लिखा है ना बटे में, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बटे में 20, वो 3 बार में कटेगा, तो हम डायरेक्ट 20 काट देते। समझ में आई बात है, ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया। तो जब भी ऊपर प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ नहीं काटना, लेकिन यह कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो हम काट सकते हैं। क्या 0 से 0 खत्म कर दे, हो जाएगा। चलो ये मिटा दूं थोड़ा सा, है ना, एक्स्ट्रा ज्ञान था आपके लिए। हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना, छोटी छोटी गलतियां जो हमसे होती है उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए, क्या बचा हमारे पास, 50 × 10 × 3। चलो, यहाँ 50 लिख सकता हूँ क्या मैं,
ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 10 का 3 मल्टीप्लाई करो 30 हो जाएगा। अब आपको जीरो छोड़ दो, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 15, 1 2, दो जीरो है, आंसर कितना आएगा? 1500। तो साधारण ब्याज फार्मूले से हम ले आए। फार्मूले से कितना टाइम लगा? इतना टाइम। लेकिन हम जो बिना फार्मूला वाला तरीका देखे हैं, देखो क्या लिखूंगा मैं? कितने डब्बे बनाना अपने को? 3। क्यों? क्योंकि 3 साल की बात है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो क्या लिखूं यहाँ ऊपर? 5000 लिख दिया मैंने। और कितना परसेंट रेट बोला? 10% ना। 10% यहाँ भी लगेगा, 10% यहाँ भी लगेगा, 10%। ये सीखने के लिए कर रहा है ना बेटा, इतना आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा धीरे बनाए रखो ना, ये बराबर होते हैं आपस में। चलो 10 है ना, ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 1500। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? लिख लो इसको, है ना। चलो, जैसे आपकी इच्छा है, यदि ये लिखना है, ये ट्रिक है अपनी, और ये बिना ट्रिक है। इसको कौन सा? इसको एक और शॉर्ट में कर दूंगा डायरेक्ट, है ना। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10, तीसरे का साल का, टोटल कितने हो जाएंगे? 30%। तो हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट? 5000 का 30% निकाल देंगे। 5 3 15, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, अभी और हाँ 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 हाँ, चलो। तो अभी फार्मूला वाला तरीका जो लिखना है ना, इसको छोड़ देता हूँ, अभी थोड़ी देर बात कराऊंगा मैं। जब थोड़े परफेक्ट हो जाओगे ना, तब बताऊंगा, है ना। इसको थोड़ा शुद्ध लिख देता हूँ मैं। ये फार्मूले वाले तरीके से आंसर लाया हम लोगों ने, और ये वाला बिना फार्मूले से, है ना। ये आपस में बराबर होते से बांध लिया करो। कितना आया था? 500। कैसे आया? तो हमने निकाला 5000 का 10%। यहाँ भी 500, यहाँ भी 500। हाँ बेटा, आज नहीं दे पाऊंगा, है ना मैं। जल्दी से लिख लो ये, है ना। हाँ, चलो। हो गया। सीपी बेटा, सीपी मतलब खरीदना, है ना। अभी यहाँ एसपी मतलब
सेलिंग प्राइस बेटा वो कल वाला है, पुराना वीडियो देखना। चलो, अब आपके पास रेट निकालने का तरीका सीखना है। क्या सीखना है? रेट निकालने का। प्रिंट से बेटा थोड़ी देर धैर्य रखो, है ना, समझ में आएगा। वीडियो दोबारा देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। चलो, हम लोग रेट का फार्मूला सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? रेट, है ना। रेट यानी दर। इंग्लिश में इसका फार्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100, वेरी गुड, P मल्टीप्लाई T। कैसे? तो आप बेटा देखिएगा, SI का फार्मूला क्या है बेटा? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। जब हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं, R को यहाँ ला रहे हैं ना हम लोग, तो ये पलट जाएगा, तो SI इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। क्या बचा हमारे पास? P मल्टीप्लाई T बचेगा। हिंदी में बात की जाए तो दर बराबर, है ना, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित समय। ठीक है। हाँ बेटा, आवाज थोड़ी कम आएगी, है ना। हाँ, डॉक्टर को दिखा दिया बेटा। चलो, तो ये फार्मूला बनता है। ऐसे ही मान लीजिए, अब हमें किसको ले जाना? पी को ले जाना। किसको ले जाना? पी को। तो ये SI और 100 तो यही रहेगा, R यहाँ आ जाएगा, और क्या बचेगा? T। अब कौन बचा? T को ले जाए क्या अपन? तो T SI मल्टीप्लाई 100, और P इधर आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। दो दो बार R हो गया। ठीक है। तो ये आपका R वाला फार्मूला हो गया। ये किसका हो गया? किसका फार्मूला हो गया? मूलधन का। ये किसका हो गया? T का। ठीक है। एक सवाल करवाता हूं मैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी R निकालना हो, क्या निकालना हो? R। तो हमारे पास P दिया है बेटा 5000। ठीक है। SI दिया गया है हमारे पास 1000। कितना? 1000। ठीक है। और प्रिंसिपल तो हो गया अपने पास। टाइम दे दिया 2 ईयर, है ना। टाइम दे दिया 2 ईयर। तो बस इससे भी हम कर सकते हैं। बैठ जाओ बेटा, मैं करूँ हल करके बता दूं। SI कितना दिया हमारे पास? ये इसी तरीके से करता ना। SI दिया हमारे पास 1000 दिया, है ना। ठीक है। और 100 है, क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन कितना है? 5000। और समय 2 वर्ष। क्या ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह हो तो नीचे से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल। कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3। 2 से इसको काटे, इसको काट देते 5 से डायरेक्ट। 5 से कितने टाइम कटता है? 20 टाइम कटता है क्या? तो क्या बचा हमारे पास? 20/2। और इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा? 10%, है ना। अब एक और तरीका बताऊंगा मैं। ये लिख लिया क्या? जल्दी इसको लिखो, फिर शॉर्ट वाला तरीका बता रहा है ना। टाइम रेट कितना है? 10%। हाँ बेटा, अभी 8-10 मिनट बाद अनिल सर की क्लास चालू हो जाएगी।
चलो, अब मैं सबसे शानदार तरीका बताऊं मैं, मिटा रहा है ना। आपको वो आता है ट्री बनाते, है ना? चलो, यही है ना? ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये दो गोले क्यों बनाए, क्योंकि दो समय, 2 वर्ष दिया है अपने पास, है ना? 5000 है, टोटल कितना है एसआई, 1000 है। कितने गोले में भरना है? 2 गोले में भरना है। एक गोले में कितना आएगा जरा बताओ, पक्का? बस सीधा आंसर 500। इसका कितना है आंसर? समझ में आया? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बेटा आवाज थोड़ी कम आएगी। चलो, तो सेकंड वाला तरीका अच्छा लगा? यहां से आप, चलो, चलो आगे बढ़े हम लोग। लिख लो बेटा, काम आएगा ये। है, हो गया? पक्का? थोड़ी देर और रुकोगे तो और भी समझा दूंगा खतरनाक वाले तरीके, लेकिन अभी ज्यादा नहीं दिखाता हूँ, है ना? है, चलो बढ़े आगे। अब टाइम का फार्मूला सबको मालूम है, टी यहाँ चले गया, क्या क्या बचेगा? एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई कौन और आर। हिंदी में बात की जाए तो साधारण ब्याज ऐसा लिख दूं मैं, है ना, शॉर्ट में, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन, मूलधन को भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, और गुणित दर। सवाल देखिएगा, सवाल दिया गया हमारे पास 5000, क्या दिया मैंने? प्रिंसिपल, रेट दे दिया 10%, एसआई दे दिया मैंने 1000। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। देखो, साधारण ब्याज कितना है, 1000 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 100। मूलधन कितना है, 5000, 5000, और रेट कितना है, 10%। चलो, कितने जीरो, जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 2 टाइम। कितना आंसर आएगा, 2 ईयर। 2 ईयर, है ना, 2 साल। ठीक है, लिख लो। आज बेसिक बेसिक पूरा खत्म कर देते हैं। चलो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट तो आपको मालूम है ना। मान लीजिए ये है, ये पूरा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाता। ये क्या कहलाता, आपका एसआई कहलाता है। ये क्या कहलाता, पी। तो अमाउंट कैसे बनेगा, पी प्लस एसआई से, इसी से बनता है ना।
तो फार्मूला लिख लीजिए। पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। और एसआई मतलब साधारण ब्याज। हिंदी में क्या लिखेंगे हम? हिंदी में मिश्र धन बराबर मूलधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है। जैसे मैंने दे दिया प्रिंसिपल कितना 5000 है ना, एसआई दे दिया, एसआई दे दी, एसआई दिया नहीं जाता है, 5000 दे दिया, रेट दे दिया मैंने 10%, टाइम दे दिया 2 ईयर, है ना, और एसआई निकालना पड़ेगा, इसके बाद मिश्र धन निकलेगा ना। तो चलिए देखिएगा इस सवाल को अपन ट्री से बनाते। कितना 5000 कितने साल की बात है? 2 साल की, ये बराबर आएगा। ठीक है। 5000 का कितना हमें निकालना है? 10% निकालना है 5000 का। कितना आया? 50। 50 यहाँ हो जाएगा, 50 यहाँ हो जाएगा। आपको मालूम है पूरा मिश्र धन बनता है। एसआई कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 रुपीज हो जाएगा। अमाउंट कैसे बनेगा? तो 5 था। हाँ, हाँ, हाँ। अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। हाँ सही है, सही है। वेरी गुड अतुल। ये जीरो से ये जीरो, कितना है? 500। एक साल का 500, दूसरे साल का 500, तो एसआई कितना हो जाएगा? अमाउंट 6000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूलधन कितना हमारे पास? मूलधन 5000 है। एसआई कितना हमारे पास? 1000। आंसर कितना होगा? बस ठीक है। चलिए, तो मैंने सारी चीजें बता दी लगभग आपको, है ना। एक सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, एक सवाल आपको देता हूँ, फिर आप हल करके चलिए। चलो, सवाल दे रहा हूँ जल्दी से, है ना। आर्यन भाबर समझ में नहीं आया। आर्यन क्या समझ में नहीं आया बेटा? चलो थोड़ी देर बाद और समझ में आएगा। 8th वाले की नहीं लगती है। चलो, चलो एसआई और क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है ना। चलो, हाँ बेटा बिल्कुल। ये मालूम है कितने साल की बात है? 2 साल की है। चलो जल्दी करो, किसका आंसर आता है? 4। हाँ, एसआई 1000 है। चलो देखते हैं। हाँ 11,000। चेक कर लो एक बार, है ना, देखिएगा। है ना, कितना? 20%।
देखते हैं बेटा क्या बचा हमारे पास। वन 2000 आ रहा है, एक साल का कितना आ रहा है 2000, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, टोटल एसआई कितना हो जाएगा। तो फिर चलो, अब एक स्मार्ट तरीका है आपके पास, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, एसआई निकालने का तरीका और अमाउंट निकालने का तरीका, है ना, दो तरीके बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना, है ना। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%। ठीक है, सबसे पहले एसआई निकालना सिखा रहा हूँ, इस गोले में ध्यान से देखना, है ना, इतने गोले में एसआई निकालना सिखाना है। कितना है 10,000। एक साल का कितना परसेंट है 20%। 2 साल का कितना हो जाएगा 40%। आंसर 4,000। ठीक है, अब अमाउंट निकालने का तरीका ध्यान से, है ना। दिया कितना है 100%, एक्स्ट्रा 40% मिल रहा है, मतलब कितना 140%। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत ऐसा। ठीक है, अभी अब देखते जाओ, है ना, गणित आप देखते से ही उड़ाओगे। ठीक है, चलो, तो मैं क्लास को आज यही ऑफ कर रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, प्रश्न, है ना। हाँ, रागिनी बेटा, रागिनी को समझ में नहीं आया। चलो, रागिनी के लिए एक और सवाल समझाता हूँ, है ना, जगह है अपने पास। चलिए बेटा, बहुत ध्यान से देखना। रागिनी, प्रिंसिपल दे दिया मैंने 2000, रेट दे दिया बेटा 10%, है ना। टाइम दे दिया मैं 3 ईयर, कितना 3 ईयर। हमें क्या निकालना, एसआई निकालना और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना, है ना। ठीक है, चलो, सबसे पहला तरीका आपको मालूम है, एक तो फार्मूले वाले से भी कर सकते हैं, फार्मूले वाले से करके बता दूं। चलो, फार्मूले से, एसआई का फार्मूला क्या है बेटा, एसआई बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी कितना है हमारे पास 2000 है ना। आर कितना है 10%, टी कितना है 3 ईयर अपॉन 100। जीरो से ये 2 जीरो खत्म, हमारे पास क्या बचा 20 मल्टीप्लाई, ये 30 हो जाएगा क्या, हाँ। चलो, और ये हो जाएगा बेटा 6, 600 रुपए क्या हो जाएगा हमारे पास, एसआई हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, पी मल्टीप्लाई एसआई। एसआई कितना है हमारे पास 2000, और ये कितना है 6, 2600 आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये फार्मूला वाला तरीका है ना। हाँ, अब अब हम लोग स्मार्ट वाला तरीका, जो ट्री वाला तरीका है। कितने साल की बात है बेटा, 2 साल, 2 साल की, 3 साल की, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। चलो, कितना निकालू मैं, हाँ, 2000 का 10% निकालूंगा ना। वेरी गुड, समझ गए ना, यही तो चाह रहा था मैं, आप मेरे से पहले बोलो आंसर। ठीक है, यहाँ 200 भर देंगे, यहाँ कितना भर देंगे 200, 200, टोटल एसआई कितना आ गया 600।
और अमाउंट आपको मालूम है 2000 और 600 कितना हो जाएगा? 2600। हाँ ठीक है बेटा। हाँ चलो, अब आपको इसमें एक और तरीका, डायरेक्ट निकालने का तरीका यहाँ बता दूं। इतने डब्बे में आंसर आना चाहिए अपने पास, है ना? 2000 का 10% के हिसाब से 3 साल, टोटल कितना हो जाए? 30% हो जाएगा। आंसर 600 रुपए। ठीक है, सीधे बैठो बेटा, ऐसे थोड़ी बैठते क्लास में। चलो, यहाँ 2000 का 130% हो जाएगा। हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 जीरो, ये आंसर आपके पास। ठीक है, चलिए, हो गया। तो ये कुछ प्रश्न थे। अब एक प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं मैं, है ना? सभी बच्चे हल करेंगे। चलो, हाँ अभी अब अनिल सर, हो गया सर आपका? है? बच्चा, अनिल सर की क्लास प्रारंभ हो रही तब तक कुछ प्रश्न करवा देता हूं मैं। अभी बेटा बाई नहीं है। चलो, अनिल सर आ रहे हैं तब तक वो पीडीएफ तैयार हो रही है उनकी, है ना? चलिए हल करिएगा। हाँ, रेट दे दिया 20%, टाइम दे दिया 2 ईयर। चलो, एसआई और अमाउंट बताओ फटाफट। बेटा अभी क्लास है, अभी चल रही है क्लास, है ना? जल्दी से हल करो। अनिल सर की पीडीएफ बन रही तब तक क्लास चलेगी, है ना? हाँ हाँ। है? आगे कितना है? ऐसा, वेरी गुड। चलिए, शीतल का आ गया, तुम्हारा आया? तुम्हारा क्यों नहीं? नीचे उतरना पड़ेगा लगता मुझे। हाँ बेटा, कहाँ किया आपने, दिखाओ मुझे। हाँ बेटा, पूरा कहाँ किया आपने, ये तो बताओ मुझे। क्या आंसर कितना बोला आपने मुझे? हाँ। है? इस प्रश्न का आंसर 18,000 आएगा। एसआई कितना आया आपका? 1500। ये क्या बचा है? और ये क्या है? क्या करेंगे इसका? तो कब करेंगे ये? हम्म? हाँ आपका, अभी तक टाइम लग रहा है। बेटा आपका है?
चलो देखिएगा, अब ट्री वाला तरीका रहने दो, डायरेक्ट करो आप, है ना। ये है कितना है 1 साल का बेटा, 20%। 2 साल का कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्या नाम बेटा तुम्हारा, इधर ध्यान दो, अपॉन 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 4 का टेबल नहीं आ रहा ना, आपको नहीं आता है, ऐसे मल्टीप्लाई करते आता कि नहीं आता, ये बता दो मुझे। ऐसा आता है, ऐसा ही कर लो। 4 का जीरो में जीरो, 4 का जीरो में जीरो, 4 5 जा 20 होता, 20 का जीरो, कैरी कितना 2, है ना, यही कर सकते ना। 4 1 जा 4 और 2 6, ऐसा ही कितना आएगा बेटा। हम्म, ये आ गया, आया। ऐसे ही मान लीजिए अमाउंट पूछा आपसे, तो अमाउंट वैसे आ ही जाता है, 15,000 दिए और 21,000 हो रहे टोटल, है ना। नहीं तो आपको मालूम है क्या करना है, 140 अपॉन 100। ठीक है बेटा, अब ये 1500 गुणित क्या है 14, है ना, और इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो सबको मालूम है 21,000 आएगा। ठीक है, नहीं तो घर पे करना। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया, क्यों। चलो बेटा आया, लिख लिया, हाँ जल्दी लिख लो। प्रिंस, तुमने जानबूझकर गलती करी, क्या गलती करी है, गलती करी ना, इसीलिए हुआ ना। चलो, ये मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना ना, नहीं आ रहा तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी, जैसा आता उससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। चलो, और वो वाले तरीके से भी आंसर आ जाएगा जो तुम कर रहे थे ना बेटा। ठीक है ना, यही है ना, 20% है, यहाँ भी कितना 20%। चलो, 15 का दुगना कितना होता, 30, 3,000। चलो अनिल सर, हो गया सर आपका। हम्म? चलो बड़े आगे, लिख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद अनिल सर की क्लास है। चलिए, तो सभी बच्चे हल करेंगे, सरल सा प्रश्न दे रहा हूं बेटा, है ना, दे देता हूं यहाँ पर। 4,000 है बेटा, कितने जीरो है। हम्म, चलो, हाँ बेटा, चलो जल्दी करो बेटा।
2 साल का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, है ना? 4 दूनी 8। ये क्या आ गया बेटा? ऐसा ही आया। और मिश्र धन निकालते आता है? ट्वेल्व का 12 चौक 48 और 2 जीरो। ठीक है, ऐसे तो करना था बेटा, तुम बस केवल क्या कर रहे थे? एक और तरीका ये वाला है हल करने का। हाँ, चलो 10% है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। 4,000 का 400 यहाँ भर देंगे, 400। ऐसे भी ऐसा ही 800 हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? ठीक है, बाय। चलिए, हो गया। अनिल सर हो गया है? कहा नहीं हो रहा है? हाँ 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 बेटा ले आओ। ओके, ठीक है सर। चलिए तो ठीक है बेटा, हमारी क्लास समाप्त हो रही है, अब अनिल सर की क्लास प्रारंभ हो रही है। तो सभी बच्चे, अब तुम बेटा समझ जाना है ना। क्या नाम आपका? रावत